अल्लाह का करिश्मा। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। समंदर की मछली और अल्लाह का करिश्मा। एक अल्लाह वाले के कहने पर समंदर के मछली ने जो कुछ करके दिखाया दोस्तों, जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज का वीडियो एक ऐसा वीडियो है दोस्तों, जिसको सुनकर देखकर यकीनन आप भी कह उठेंगे अल्लाहू अकबर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का आगाज करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे अदमन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल के बटन को ऑन कर दे दोस्तों, और कमेंट में अल्लाहू अकबर लिखकर कमेंट करें। दोस्तों, आज का वीडियो हजरत इब्राहिम बिन अदहम, वो हजरत इब्राहिम बिन अदहम जो अपने वक्त के एक बड़े बादशाह हुआ करते थे। हजरत इब्राहिम बिन अदहम, एक बार का वाकया है कि वो अपने हवेली महल के छत पे टहल रहे थे कि सामने से एक फकीर दुर्वेश गुजर रहा था। उन्होंने हजरत इब्राहिम बिन अदहम को आवाज लगाकर ये कहा, क्या है इब्राहिम बिन अदहम, क्या इस सराय को आप बेचोगे? अब बादशाह इस बात को सुनने के बाद जवाल में आ जाता है। फिर कहता है क्या कहा? तो वो फकीर फिर कहता है कि क्या आप इस सराय को बेचोगे? अब बादशाह गुस्से से तमतमा जाता है और कहता है कि आपको ये सराय नजर आ रहा है और आप इसको खरीदने का काम कह रहे हो, तो क्या ये मेरा महल आपको सराय नजर आ रहा है? वो फकीर कहते हैं कि सुनिए, मैं इसको सराय ना कहूं तो और क्या कहूं। बोले, इससे पहले इस महल में कौन रहता था? हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने कहा कि मेरे बाबा। फिर उन्होंने कहा कि आपके बाप से पहले वहां पर कौन रहता था? इब्राहिम बिन अदहम ने जवाब दिया कि मेरे दादा। फिर उन्होंने कहा कि आपके दादा से पहले कौन रहा करता था इस महल में? इब्राहिम बिन अदहम ने फिर कहा कि उससे पहले यहाँ पर मेरे दादा के बाप रहा करते थे। तो वो फकीर, उस दरवेश ने ये कहा कि अब बताओ, जिस महल में तुम हो, जिस जगह पर तुम हो, तुमसे पहले कोई और रहा करता था, उससे पहले कोई और रहा करता था, उससे पहले और रहा करता था। तो ये सराय नहीं हुआ तो क्या हुआ? सराय में भी अभी कोई है तो कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा, इसलिए मैंने इसको सराय कहा। अब दोस्तों, ये सुनकर इब्राहिम बिन अदहम गुस्से से तमतमा ही रहे थे अभी कि अंदर से भागता हुआ एक सैनिक आया, और सैनिक आने के बाद ये कहा कि बादशाह, गजब हो गया, आपकी बिस्तर पर, आपकी मखमली बिस्तर पर आपकी बांदी आराम कर रही है, सोती हुई नजर आ रही है। अब ये सुनना था कि बादशाह का गुस्सा 7वें आसमान में चला जाता है। कहा कि अभी इस फकीर ने, एक दरवेश ने मेरे महल को सराय कहा, और अभी वो मुझे नसीहत दे के चले गए हैं, और अभी उनकी बात पूरी नहीं हुई है कि बांदी की इतनी मजाल, इतनी जुर्रत कि वो मेरे बिस्तर पर आराम कर रही है, सो रही है। अब बादशाह वहां जाते हैं, देखते हैं कि वो बांदी भी आराम कर रही थी। बादशाह गुस्से में कहते हैं और कहते हैं कि इसको कोड़े लगाया जाए, इस बांदी को कोड़े लगाया जाए। अब क्या था दोस्तों, उस बांदी, उस नौकरानी को बादशाह के हुक्म से कोड़े लगने लगते हैं। जैसे ही कोड़ा लगता है, पहला कोड़ा लगता है, वो बांदी, वो नौकरानी हंसने लगती है, मुस्कुराने लगती है। अब बादशाह ये मंजर देखकर और गुस्से में आ जाता है। फिर दूसरा कोड़ा लगता है, वो बांदी और मुस्कुराने लगती है। अब इसकी हंसी को देखकर बादशाह को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। बात इस नौकरानी पर, इस बांदी के ऊपर कोड़े बरसाए जा रहे हैं, और ये बांदी हंस रही है, तड़पने की बजाय ये हंस रही है। गुस्सा में बादशाह कहता है, ए बांदी, तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम हंस रही हो और तुम पर ये कोड़े लग रहे हैं, तुम्हें तो बिलखना चाहिए, चीखना चाहिए, तो तुम हंस क्यों रही हो? तुम्हारे हंसने का सबब क्या है? अब वो बांदी, उस नौकरानी ने बादशाह से जो कहा, उसको सुनने के बाद
बादशाह के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाते हैं। वो बांदी कहती है कि बादशाह सलामत, मैं तो ये सोचकर मैं हंस रही हूँ कि मैं इस मखमली आपके मखमली बिस्तर पर मैंने चंद लम्हे मैंने आराम किया, मैंने आपकी मखमली बिस्तर पर चंद लम्हे आराम किया, यहाँ पर सोई तो मुझको इतना सजा मिल रहा है, मुझ पर कोड़े मिल रहे हैं। मैं ये सोचकर हंस रही हूँ कि जो शख्स इस बिस्तर पर, इस मखमली बिस्तर पर बरसों से आराम कर रहा है, सोता आ रहा है, अल्लाह तबारक व तआला उसको कितना अजाब देगा। अब दोस्तों इस बात को सुनकर हजरत इब्राहिम बिन अदहम की कैफियत बदल गई। वो समझने लगे कि कहीं ना कहीं अल्लाह तबारक व तआला कुछ इशारा कर रहा है। अभी थरथरी के आलम, थरथरी की कैफियत उनके ऊपर तारी हो जाती है दोस्तों। फिर रात हो जाती है। इसी हमा हमी के आलम में हजरत इब्राहिम बिन अदहम अपने कमरे में आराम कर रहे हैं कि अचानक से बाहर उनको अपने छत के ऊपर किसी के भागने दौड़ने की खबर मिलती है कि वो भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। इब्राहिम बिन अदहम की नींद खुलती है। वो ऊपर सैनिकों को कहते हैं कि देखो ऊपर क्या है। तो ऊपर देखा जाता है, एक शख्स है, उसको पकड़ कर लाया जाता है। वो शख्स बादशाह के सलामत बादशाह के सामने हाजिर किया जाता है। बादशाह पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो ऊपर। वो कहता है बादशाह मैं अपने ऊँटों को तलाश कर रहा हूँ। अब बादशाह गुस्से में आ जाता है और कहते हैं कि नादान, तुझे ऊंट की तलाश है तो तुम ऊंट की तलाश मेरे महल के ऊपर क्यों कर रहे हो? ऊंट तो तुझे बयाबान जंगलों में मिलेंगे। ये बादशाह कहता है कि ये ऊंट यहाँ मिलेंगे थोड़ी, तुम्हें अगर ऊंट की तलाश है, तुम्हारा ऊंट गुम हो गया है तो वो तो तुम्हें बयाबान में मिलेंगे। बादशाह की बात सुनने के बाद वो शख्स कहता है तो बादशाह मेरी बात भी आप सुन लो, जिस अल्लाह की तलाश में आप हो तो अल्लाह तबारक व ताला भी इन महलों में आपको नहीं मिलेंगे। अगर इबादत करना है, उनको राजी करना है तो तन्हाई में करो। अब क्या था दोस्तों, ये बात हजरत इब्राहिम बिन अदहम के कलेजे में लग जाती है। उनको समझ में आ जाता है कि अल्लाह तबारक व ताला उनको कुछ दर्श देना चाहता है। फिर क्या था दोस्तों, सुबह ही हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने क्या किया कि अपने राजपाट को छोड़कर वो अपने मुल्क से निकल जाते हैं, बयाबान सहरे के तरफ चले जाते हैं, वहीं अल्लाह की इबादत करने लगते हैं। अल्लाह की इबादत करते करते दोस्तों बहुत दिन गुजर जाता है, हालत खस्ते हो जाते हैं। एक दिन का वाकया है कि उनके जो सिपा सालार थे वो हजरत इब्राहिम बिन अदहम की तलाश में लग जाते हैं कि बादशाह कहाँ है, बादशाह कहाँ है। पूरा जो इलाका था वहाँ कोहराम मच गया था कि बादशाह कहीं चले गए हैं। अब हजरत इब्राहिम बिन अदहम गरीबी के आलम में काम करते और काम करके उसी से अपना जीवन यापन करते, गुजारा करते और अल्लाह की इबादत में लग गए हैं हजरत इब्राहिम बिन अदहम। एक दिन का वाकया है कि समंदर के किनारे हजरत इब्राहिम बिन अदहम बैठकर अपनी गूदड़ी सी रहे थे कि एक शख्स आता है। शख्स आकर देखता है कि ये शख्स कौन है। गौर से देखता है तो ये देखकर वो चौंक जाता है कि जिस इब्राहिम बिन अदहम को पूरी सल्तनत ढूंढ रही है ये वही इब्राहिम बिन अदहम है और इस फटे हाल में है। वो शख्स कहता है कि बादशाह आप चलिए, महल को चलिए, आपको तलाशा जा रहा है। वो कहते कि नहीं, मैं अब महल नहीं जा सकता हूँ। फिर क्या था दोस्तों, वो शख्स क्या था कि उनके महल से तमाम लोगों को जानकारी देता है। बहुत सारे लोग आते हैं, बादशाह को कहते हैं कि बादशाह चलिए अपनी हुक्मरानी में चलिए, आप महल में थे, कितनों ऐसो आराम की ज़िंदगी जी रहे थे, आप यहाँ कहाँ पर फंसे हो, आप हम लोगों के साथ चलिए। इतना सुनना था कि इब्राहिम बिन अदहम कहते कि ठीक है मैं तुम लोगों के साथ चलूँगा, लेकिन मेरा एक काम करो। और उसके बाद जिस सुई से वो कपड़ा सी रहे थे उस सुई को समंदर में फेंक देते हैं और कहते हैं कि जाओ इस सुई के निकाल कर ले आओ। अब क्या था कि लोग, उसके सैनिक भी जाते हैं, सुई की तलाश करते हैं समंदर में, लेकिन निकाल नहीं पाते हैं। इब्राहिम बिन अदहम कहते हैं कि क्या हुआ, क्यों नहीं निकाल कर लाए? कहा कि बादशाह सुई को रहने दीजिए, चलिए आप हम लोगों के साथ। इतना सुनना था
कि बादशाह कहता है कि ठहरो। उसके बाद वो बादशाह हजरत इब्राहिम बिन अदहम समंदर की मछलियों को हुक्म देते हैं कि ऐ समंदर की मछलियां, तू मेरी सुई को निकाल कर ले आओ। अभी उनका हुक्म हुआ था कि समंदर की तमाम मछलियां बाहर निकलती है समंदर से और अपने मुंह से सोने की सुई दबाकर बाहर निकलती है। हजरत इब्राहिम बिन अदहम कहते हैं कि ये सुई नहीं, मेरी जो असल सुई है उस सुई को निकाल कर ले आओ। एक मछली अंदर जाती है और उनकी सुई को निकाल कर इब्राहिम बिन अदहम के सामने ले आती है। ये देखकर इब्राहिम बिन अदहम कहते हैं कि अब बताओ कौन सी हुक्मरानी ठीक है, वो बादशाही वाली की या ये वाली जिसमें अल्लाह ने समंदर की मछलियों को भी मेरे ताबे कर दिया। दोस्तों, ये मर्तबा होता है अल्लाह वाले का, जो अल्लाह का हो जाता है फिर दुनिया उसकी हो जाती है। शुक्रिया, आदाब दोस्तों।